आज हम देखने जा रहे हैं एकांतर कोण और संगत कोण। इसे समझते हैं कि किस प्रकार से एकांतर कोण बनता है और कहाँ पे संगत कोण बनता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं L और M। ये दोनों ही समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह की लाइन का यूज किया जाता है। इसका अर्थ है कि L समांतर है M की और एक तिर्यक रेखा है जिसको N से व्यक्त किया गया है। तो यह L और M को P बिंदु और Q बिंदु दो बिंदुओं पे काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा N P और Q बिंदु पे काट रहा है। तो हमको यहाँ पे कुछ कोण बने हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। इसी प्रकार से एक कोण यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनेगा। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास चार कोण P बिंदु पे बने हुए मिलेंगे और चार कोण हमको Q बिंदु पर बना हुआ मिलेगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ऐसे ही यहाँ पे 5, 6, 7, 8। इस तरह से हमने इन कोणों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर दिया है। अब इसे हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा एकांतर कोण बनता है, कहाँ संगत कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अंतर एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? एक ये अंतर प्लेट, जैसे यहाँ पे ये सरल रेखा इसको काट रही है, दो समांतर रेखा को। एक कोण हमारा इस तरफ बनेगा और दूसरा इस लाइन पे इस तरफ बनेगा। तो ये अंतर पे बनता है, इसलिए इसको एकांतर कोण कहते हैं। अंतर एकांतर कोण का कहने का मतलब ये है कि अंदर साइड बन रहा है और बहिष्कोण या बाहर कहेंगे, इसका अर्थ है कि बाहर साइड। जैसे अंतर यहाँ पे कोण देखें तो 3, 4, 5 और 6 ये हमारे अंतर कोण कहलाते हैं और कोण 1, 2, 7, 8 बाह्य कोण कहलाते हैं, क्योंकि यह बाहर की तरफ बन रहे हैं। यहाँ पे अंतर एकांतर कोण देखना है तो यहाँ पे जो कोण होंगे वो होंगे कोण 3 व कोण 5, इसी प्रकार से कोण 4 व कोण 6। यह अंदर साइड बने हुए हैं और रेखा के एक तरफ और दूसरी तरफ बन रहे हैं, इसलिए क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। देखिए, जैसे कोण 3 हुआ, कोण 5, कोण 4 और कोण 6, तो ये अंतर एकांतर कोण होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बाह्य एकांतर कोण को देखें, बाह्य एकांतर कोण, यहाँ पे देखिए बाहर साइड कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कोण 2 बन रहा है यहाँ पे बाहर साइड और कोण 8 बन रहा है। तो कोण 2 व कोण 8। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 7, तो ये हो जाएगा कोण 1 व कोण 7। ये बाहर तरफ बने हुए हैं, इसलिए बाहर एकांतर कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम संगत कोण देखते हैं। संगत कोण इंग्लिश में इसको क्रॉसकोडेंस एंगल कहते हैं। तो संगत कोण कहाँ कहाँ पे होंगे? तो संगत का अर्थ होता है एक ओर बनने वाले कोण। तो जैसे यहाँ पे देखिए कोण 1 है और कोण 5 है। ये क्या है? ये रेखा समांतर है इस रेखा की और एक तिर्यक रेखा के साथ कोण बना रहे हैं, एक ही ओर बनेगा। तो कोण 1 और कोण 5 को हम संगत कोण कहेंगे। कोण 1 हुआ कोण 5। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कोण 2 और कोण 6 ये भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे।
कोण 2 व कोण 6, ये हमारे संगत कोण हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एकांतर कोण, संगत कोण, अंतर एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण को देखा। यहाँ पे देखिए एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होंगे और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कब एक ही स्थिति है, जब जो दी हुई रेखा है L और M ये समांतर होंगी, तब की स्थिति में अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटता है तो बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर होंगे और बनने वाले एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। यदि इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, ये समांतर नहीं है रेखाएं, और तब तिर्यक रेखा एक काटता है तो यहाँ पे M रेखा समांतर नहीं है रेखा M की और तिर्यक रेखा L काटता है, तो इस स्थिति में संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, न ही एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है और किस परिस्थिति में ये आपस में बराबर होता है।